जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज प्रशासन के अधिकारी पानी भराव क्षेत्र को देखने के लिए निकले हैं दर्शकों, और जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं और कहाँ नाले खुले पड़े हैं कहाँ नहीं है। और साथ में है दर्शकों एडीएम साहब हैं, तहसीलदार जी हैं, और शहर में पानी का जो भराव क्षेत्र है, नाले की भी स्थिति देखिए। सर क्या कहना चाहोगे? आप जगह जगह निरीक्षण किया आपने। आज हमने यहाँ जो शहर की जो सफाई व्यवस्था थी, नाले की जो एक मतलब काफ़ी संगीन या समस्या थी, उसका हमने सुबह इंस्पेक्शन किया था। हमारे साथ नगर परिषद की टीम थी, तहसीलदार जी थे। हमने जो हमारा चौक पे एक नाले की बड़ी समस्या तो उसको हमने देखा है, तो उसमें कुछ इशू बता रहे थे वहाँ के स्थानीय लोग। तो हमने 2 दिन का टाइम नगर परिषद को दिया है, ठेकेदार को कहा है कि 2 दिन में इसको दुरुस्त करके सही व्यवस्थाएं कर दें। तो मेरे को उम्मीद है कि वो 2 दिन में उसका सही समाधान कर देंगे। इसके बाद हमने जो सालारा मोड़ वाली जो समस्या है, इसका हमने 10 दिन पहले एक कमेटी का गठन किया था दोनों नालों की साफ सफाई को लेकर। तो हमने उसकी आज समीक्षा की है। तो हमने उसमें ये पाया है कि हमारी जो नगर परिषद की टीम है जिसका हमने गठन किया था, उसने नालों की साफ़ सफाई की है, और नालों की साफ़ सफाई अभी चल भी रही है। और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि जो बरसात के पानी की समस्या थी, स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि सर ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब आगामी जो बारिश होगी तो उसमें जो पानी भराव की समस्या थी, तो वो काफ़ी हद तक उसका निस्तारण होगा, और मुझे लगता है कि पानी भराव की जो समस्या है वो काफ़ी कम होगी। और मैंने उन नगर परिषद को ये भी निर्देशित किया है कि अभी वर्तमान में जो काम हो गया, उसके अलावा जो भी काम बच रहा है उसको आप सही ढंग से सावधानी से करें। जब तक बारिश का मौसम रहे, अपनी जो मशीनरी है नगर परिषद की उसको अलर्ट पे रखें, और किसी प्रकार की अनहोनी या किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट, किसी प्रकार के पानी भराव या जला भराव की समस्या होनी नहीं चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ जो सालारा मोड़ वाली जो समस्या है पानी भराव की, वो निश्चित रूप से उसका समाधान होना तय है। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, आम जनता को? बरसात का टाइम चल रहा है, इस टाइम लोग बाग जैसे कि अभी सोमवार है, अब महादेव जी का वो चल रहा है, तो गंगापुर सिटी में धुंधर से ग्राम पिकनिक स्थल है, और वहाँ पर हर साल एक ना एक कोई घटना होती है। तो उसके लिए सर क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, मैं लोगों से अपील करूँगा, स्थानीय लोगों से, ग्रामीण लोगों सभी से, कि वर्तमान जो दौर है बरसात का समय है, इसमें ये देखा जाता है कि हमारे जैसे जलाशय है, झरने हैं, पानी के भराव क्षेत्र है, तो उसमें लोग मानवीय त्रुटिवश चले जाते हैं। कई बार पिकनिक मनाने चले जाते हैं, किसी अन्य कार्यक्रम को लेकर चले जाते हैं, और वहाँ एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, काफ़ी लोग मर भी गए हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि जब बरसात का जहाँ टाइम है, जहाँ जल भराव का क्षेत्र हो, जलाशय हो, झरने हो, वहाँ बड़ी सावधानीपूर्वक जाए। किसी प्रकार की वहाँ कोई मानवीय त्रुटि या कोई सावधानी नहीं बरते जिससे एक कोई बड़ी घटना को अंजाम मिल सके। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि बरसात के टाइम में अपने जो भी क्षेत्र जल भराव वाले, चाहे वो जलाशय हो सकते हैं, झरने हो सकती है, झीलें हो सकती है, डैम हो सकते हैं, वहाँ बहुत सावधानी से जाएँ तो। और मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगा कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो भराव क्षेत्रों से बचें, तो ये बेहतर होगा कि अपन किसी भी जो कोई मानवीय त्रासदी हो या किसी प्रकार की जो घटना हो, उससे अपन इसमें बच सकें। सर, जी न्यूज़ पोर्टल ने एक मुहिम चला रखी है। अभी जैसे कि परसों हमने देखा था कि पानी लबालब भर चुका था फवारे चौक पर, और जाल खुले हुए थे, नाला खुला हुआ था, लोग बाग गिर रहे थे उसमें। तो फिर हमने उसमें बाँस ला के, लाल झंडा लगा के लोगों को रोका, काफ़ी उसमें बचे भी। और जब नगर परिषद सफाई करती है ना, अधिकतर सालार तरफ, सैनिक नगर की तरफ सफाई तो नालों की कर रही है, लेकिन साथ में वो जो फेरो कवर को हटाती है ना, वो रखती नहीं है, उनको खुले में छोड़ जाती है। इसके कारण लोग बाग उसमें शिकार होते हैं। सर जी देखो सर, ये हमने निर्देशित मैंने पहले ही कर दिया था। हमने ये कहा था कि जब भी आप नालों की सफाई करेंगे तो उसके तत्पश्चात ही फेरो कवर में वापस एडजस्ट करेंगे। और यदि ऐसी कोई समस्या है तो मैं दोबारा एक बार कमेटी जो इन साहब इसके प्रभारी से बात करूँगा। और निश्चित रूप से मेरा भी ये कहना है कि जब कोई साफ़ सफाई हो रही है तो उसके तत्पश्चात तुरंत ही वहाँ से मलबे को भी हटा ले, और जो फेरो कवर है उसको वैसे के वैसे उसको वहाँ स्थापित कर दे, तो लोगों को ये समस्याएं नहीं आए। तो मैं दोबारा एक बार उनसे संपर्क करूँगा। यदि ऐसी समस्या है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप फेरो कवर को तुरंत वहाँ लगाएँ। एक सर, पूरे गंगापुर सिटी बाढ़ साइड में जगह जगह मेन होल खुले पड़े हैं। नगर परिषद ने जाल चोरी भी हो जाते हैं अधिकतर जाल, तो उसमें क्या है, बरसात के टाइम पे वो दिखते नहीं है क्योंकि वो रोड के लेवल हो जाता है। सर, उनको प्राथमिकता से उनको ढकवाने का आदेश करें जिससे कि जनहानि ना हो। जी बिल्कुल, आपकी समस्या वाजिब है, और यदि ऐसी कई चीज़ें हैं तो उससे कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं प्रयास ही करूँगा कि नगर परिषद की टीम का हम सोमवार और मंगलवार तक एक समीक्षा मीटिंग बुलाएंगे इस मामले को लेकर। तो उसमें ये मुद्दा भी रखेंगे कि जहाँ भी ये फेरो कवर या जो भी है खुले जगह है जिसमें लोगों की गिरने की संभावना है, तो हम उसको जल्दी से जल्दी ढकवाने के प्रयास करेंगे।
एक सर बिजली विभाग के अधिकारी की, क्योंकि जहाँ भी डीपी रखी हुई है चारों तरफ उनमें वो लोहे के उनमें कपल रखे हैं, उनमें क्या अर्थिंग का ज़्यादा चांस है। तो बिजली विभाग के अधिकारियों को भी आप निर्देशित करें ताकि चेक करवा लें। अभी कई हादसे गाय से करंट लग के मरी है उसमें, जैसे कि विजय प्रेस पे भी अभी हादसा हुआ था। इस तरह के करंट की जगह को भी सब चेक करवा लें ताकि हादसा ना हो। बिल्कुल आपका कहना सही है। सरकार ने कैंप भी लगाए थे 24 जून से 9 जुलाई तक, उसमें भी ये मुद्दा रखा गया था कि जहाँ भी ढीले तार हो या किसी प्रकार के करंट की संभावना हो तो हर ग्राम पंचायत में सभी जगह कैंप लगाए थे। सरकार ने निर्देशित किया था कि वर्तमान दौर बरसात का दौर है, वर्षा का दौर है, तो इसमें क्या करंट आने की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है। तो सरकार ने ये निर्देशित किया था कि भाई ढीले तार हो, कहीं डीपी के चारों तरफ कवरिंग नहीं हो, तो तमाम प्रकार की समस्या का हमने समाधान किया था। फिर भी यदि इस प्रकार की कहीं समस्या तो निश्चित रूप से मैं यहाँ के जो बिजली के अधिकारी उनसे बात करूँगा और इसका समाधान का मैं प्रयास करूँगा। और फिलहाल अभी दौरा चल रहा है, साथ में तहसीलदार जी भी हैं। तहसीलदार जी क्या कहना चाहोगे? वैसे तो सारी बातें एडीएम साहब ने आपको बता दी। हमारा लगातार मॉनिटरिंग रहेगी और बिजली के तार जो आप करंट सप्लाई होने के, पानी में करंट सप्लाई होने की बात कर रहे हैं, हर कैंप में हमने बिजली विभाग के एएन, जेएन, इवन एक्सएन साहब तक को निर्देशित किया था एडीएम साहब के आदेशानुसार कि आप किसी भी पेड़ में या पत्तियों में, टहनियों में कोई तार टच हो रहा हो जिससे करंट ज़मीन पे सप्लाई हो सके, ऐसी जगह को ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित करके उन पेड़ों को की छंगाई करवाते। इसके अलावा अगर कोई पोल ऐसा हो जो लीन हो रहा हो, झुका हुआ हो, टूटा हुआ हो, उनको बिल्कुल सही कर दे। कोई तार लूज हो, ढीले हो, उनको टाइट करवा दे। ये हमने पहले ही 24 जून से 9 जुलाई के कैंपों में बिजली विभाग को हिदायत दे दी थी। इसके अलावा आज मैंने एडीएम साहब के साथ सालोदा मोड़ हमने एक पहले वाटर लॉगिंग एरिया पड़ता है हमारा, जिसमें आए दिन पानी भरने से घटनाएं होती रहती थी, उसमें नगर परिषद की टीम को एक निर्देश दिया था एडीएम साहब ने कि इसको 5 दिन से 7 दिन के अंदर बिल्कुल नालियों की सफाई करके पानी का जो भराव रहता है उसका सुचारू रूप से ड्रेनेज सुचारू रूप से चालू करवा दे। इस दौरान रात को हम लोग हमारी टीम काम करती है, दिन में तो क्या है हैवी ट्रैफिक और दुकानदारों की वजह से दिन में काम नहीं हो पाता, रात में काम करते हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक हमने उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन प्रॉपर वे में अभी भी नालियों की सफाई नहीं हो पा रही। इसके लिए उन्होंने हमसे टाइम मांगा है। अब एडीएम साहब की अध्यक्षता में हम मंगलवार या बुधवार को, चूँकि मंगलवार को तो हमारी रेवेन्यू ऑफिसर्स की मीटिंग है, इसलिए बुधवार को एक समीक्षा बैठक लेंगे। उसमें जो भी पॉइंट्स हैं उन पे चर्चा करेंगे और अगर आप लोगों की तरफ से भी हमें कोई पॉइंट्स मिले तो उस पर भी चर्चा अवश्य करेंगे। थैंक यू सर। एक इस टाइम बरसात का टाइम चल रहा है और जो गौवंश है वो अधिकतर मेन रोडों पर बैठने लगा, इसके कारण लोगों का जो वाहन चलाने वाले हैं उनका बैलेंस ख़राब होता है, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं इस पर। तो सर उसके लिए भी कुछ प्रयास किए जाएँ। देखो, कल मैंने एक गौशाला का व्यक्ति जो तहसील आया था उससे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि साहब हमारी गौशालाओं में पानी भर गया तो गायें गौशालाओं में भी नहीं रुक रही। तो मैंने स्पेशली निवेदन किया कि सारी गौशालाओं का हम विजिट करेंगे, जहाँ भी कोई समस्या आएगी उसका हम निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गायों की क्या है कि ये मच्छर काटने की वजह से या जो भी छोटे छोटे कीड़े इनको काटते हैं तो ये रोड पे आती है, ताकि ट्रैफिक की वो धुएं से इनके वो थोड़ी सी इनको वो मिलती है राहत। इसलिए पर कोशिश ये करेंगे कि इन गायों को भी गौशालाओं में शिफ्ट करें। सर पूरे गंगापुर जिले में पूरे प्रदेश भर की समस्या है ये, क्योंकि काफ़ी इस टाइम मात्रा में शाम के टाइम आप रात में देखोगे गाय बैठी मिलेंगी और जो तेज़ी से वाहन आते हैं उनका बैलेंस ख़राब हुआ और वो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसके लिए मैंने निवेदन किया है ना कि गौशालाओं या तो सर उनके क्या गाँव के क्या रेडियम लगाया जाए ताकि दूर से उनके दिख जाए। वो ये तो पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब से हम कहेंगे कि रोड पे ऐसा कोई रेडियम या ऐसा कोई इनके बजट में आ रहा हो
तो उससे क्या है कि गाय उसकी रेडियम की चमक से हमें दूर से दिख जाए किसी भी ट्रैफिक वाले को, तो उससे बचाव हो सकता है। और हमारा भी जितने भी गौ भक्त है, श्याम प्रेमी है, उनसे निवेदन है जितने भी गाय रोडों पे बैठ जाती हैं उनके रेडियम लगाने की कृपा करें। जैसे कि आपने पिछले साल भी दर्शकों श्याम प्रेमी ने लगाए थे ताकि एक्सीडेंट दुर्घटना ना हो, गोवंश को भी नुकसान ना हो और राहगीरों को भी नुकसान हो। सर एक बांध की मेन समस्या है क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है इस टाइम, और कभी यहाँ का बांध टूट जाता कभी वहाँ का, तो उसके लिए सर बांधों के लिए भी क्या प्रयास देख रेख? सर जब बरसात का जब मौसम आता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, प्रशासनिक काम भी करता है कि बांधों से पहले हम तमाम हमारा जो एरिया, हमारा जो ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र है, तो उसमें तमाम प्रकार की बांधों की हम लेंथ देखते हैं, कितना पानी भरा हुआ है, उसका जल भराव क्या स्थिति है, यदि मान लो ज़्यादा बारिश होती है तो बांध से कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं, वो सब समीक्षा वहाँ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा की जाती है और हम उसकी समीक्षा यहाँ कर रहे हैं। तो हमारे पूरे तैयारी है, यदि किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट, किसी प्रकार कोई जल भराव की ज़्यादा समस्या होती है तो निश्चित रूप से हम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और किसी प्रकार की जनहानि या किसी प्रकार की समस्या को हम आने नहीं देंगे। दर्शकों, जी न्यूज़ पोर्टल के हमारे लाखों दर्शक हैं, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, जहाँ भी ऐसा लगे बांध में कहीं दरार आ रही है या कहीं मेन होल खुले पड़े हैं तो आप कमेंट करें और हम प्रशासन को अवगत कराएंगे ताकि कोई दुर्घटना ना कर सके। और ऐसी जगह हो कहीं करंट आता हो खंभों में तो वो भी आप हमारे पे कमेंट कर सकते हैं हमारी जी न्यूज़ पोर्टल पर, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो सके। ठीक है सर।